नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। सियासत के संग्राम एम न्यूज की टीम आज आपको मिलवाने वाली है दुर्गेश सिंह दीपू से। दुर्गेश सिंह दीपू आम आदमी पार्टी से कैंट विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे हैं। दुर्गेश सिंह एक युवा हैं और लखनऊ के हर युवा के दिल पर राज करते हैं। दुर्गेश सिंह राजनीति में जितने सक्रिय हैं उतने ही सक्रिय ये अभिनय करने में है। हाल ही में उनकी सुशांत सिंह राजपूत पर बनी आधारित एक फिल्म भी रिलीज होने वाली है। ये तो है उनका फिल्मी करियर। अब बात करें उनके राजनीतिक करियर की तो दुर्गेश सिंह छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही राजनीति में एक लंबा सफर भी तय कर चुके हैं। साथ ही साथ एक समाज सेवी भी हैं। क्षेत्र के युवाओं के दिलों में दुर्गेश सिंह बसते हैं और साथ ही साथ बच्चा बच्चा भी इनको जानता है। बहुत लोकप्रियता है दुर्गेश सिंह की। इतनी प्रसिद्धि और लोकप्रिय होने के बाद भी दीपू अपनी लोकप्रियता को अपने राजनीतिक सफर में तब्दील नहीं कर पाए। इन सब तमाम सवालों के साथ दीपू ने कुछ इस तरह दिए अपने जवाब। सियासत के संग्राम में आज हम आपको एक ऐसे युवा नेता से रूबरू करवाएंगे जो आम आदमी पार्टी के राजधानी लखनऊ से कैंट से विधानसभा की टिकट की मांग कर रहे हैं। वो युवाओं के दिल में बसते हैं और काफ़ी टाइम से वो जो है राजनीति में हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आम आदमी पार्टी में उनके आने की वजह क्या है और उनकी इस लोकप्रियता की वजह क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दुर्गेश जी, जो है आपकी लोकप्रियता की वजह क्या है और आप राजनीति में कब आए, मतलब इसके बारे में कुछ बताइए। राजनीति में तो छात्र राजनीति से हमने कदम रखा। केकेसी महामंत्री रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय में रहे और उसके बाद हम लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़े राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रगतिशील पार्टी से। तो राजनीति तो मैं शुरू से करता चला रहा हूँ बचपन से और काफ़ी युवाओं का समर्थन मुझे प्राप्त रहता है चारों तरफ हम लोग। और आम आदमी पार्टी में आने का मकसद ये था कि अभी तक मैंने दिल्ली में कार्यशैली आम आदमी पार्टी की देखी कि जो पूरे भारत में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो जितने कार्य केजरीवाल जी, माननीय हमारे केजरीवाल जी कर रहे हैं। इससे पहले लेकिन आप बीजेपी में थे, जो बीजेपी से 2017 में आप टिकट की मांग भी कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल कर रहा था उस समय, मगर अब स्थितियाँ बदलती गई और बीजेपी में तो अभी स्थिति आ गई कि कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। तो हम लोगों को मजबूरी में ऑप्शन तलाशना पड़ा और हम केजरीवाल की कार्यशैली से प्रभावित हुए और इसीलिए आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आप युवाओं में काफ़ी फेमस हैं और हमेशा लोगों के हित में उनका साथ देते हैं, तो मतलब पार्टी आप पर विश्वास उस समय क्यों नहीं कर पाई? अब ये भाजपा के अंदर की बात है, हम क्या बोल सकते हैं। तो इस बार जो है मतलब काफ़ी समय से आप राजनीति में हैं, लेकिन जो है युवाओं के दिलों में बसते हैं। लखनऊ में दूर दूर तक आपका फेम फैला हुआ है और ऐसा कोई नहीं होगा, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, दुर्गेश सिंह दीपू को जो नहीं जानता होगा। किसी से भी पूछ लीजिए तो हर इंसान आपके बारे में चर्चा करता है, बताता है। तो मतलब क्या वजह है कि उसे आज तक आप वोट में तब्दील नहीं कर पाए? हम अभी तक तो समाज सेवा ही करते रहे, कभी ये सोचा ही नहीं कि हमें कुछ बनना है। मगर अब हमें लगता है कि जब तक कुछ हम बनेंगे नहीं और लोग गरीबों की मदद उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो करते आए हैं जिस तरह रहा हमारा। अभी इस कोरोना काल में हमने दवाइयाँ बांटी, फ्री ऑफ कास्ट घर घर पहुँचवाया पूरे ज़िले में। लखनऊ में कलाकारों को राशन नहीं था घर में, उनको राशन पहुँचवाया और ऐसे ही सामाजिक कार्य हम तमाम करते रहते हैं लखनऊ ज़िले में। मगर अब हमें लगता है कि एक थोड़ा सा अपना वो होना चाहिए जो मदद हम कर पाएँ लोगों की। जी, आपका मतलब चुनावी एजेंडा क्या है जिसे लेकर आप आम आदमी पार्टी से विधायक पद की टिकट की मांग कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी का ही एजेंडा है, हमारा तो है ही है जो, मगर पार्टी का ही एजेंडा है 200 यूनिट बिजली फ्री और शिक्षा, स्वास्थ्य, इस टाइप की जो है काफ़ी जो है इसी तरह के जो है मुद्दे हैं हमारे पास। और बिजली का है, बिजली, पानी, इस टाइप के मुद्दे जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली में है वो उत्तर प्रदेश में भी वही लागू है। युवाओं के लिए आप मतलब युवाओं में काफ़ी फेमस हैं आप, तो युवाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं और अभी तक आपने क्या किया है? हम तो जिस लायक हैं युवाओं की हमेशा मदद करते रहे, आर्थिक हो चाहे किसी को, जिस प्रकार से युवाओं का साथ मैंने दिया है लखनऊ ज़िले में, पूरे ज़िले में। ऐसा नहीं कि मैं कैंट विधानसभा से लड़ रहा हूँ तो कैंट विधानसभा के ही लड़कों को मैं मदद करूँ।
मैं पूरे ज़िले में काम करता रहा और युवाओं का साथ देता रहा। होली केयर हॉस्पिटल लखनऊ की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर शैलजा सिंह अनन्या क्लिनिक रायबरेली की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर गरिमा चौधरी धनवंतरी पॉलीक्लिनिक लखनऊ की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर देवी शंकर सुधा नर्सिंग होम लखनऊ की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर MP रावत और डॉक्टर रिजवी नशीम जयरानी हॉस्पिटल लखनऊ की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने देखा कि दुर्गेश सिंह दीपू पहले भाजपा में कार्यरत थे और 2017 में उन्होंने भाजपा से टिकट की मांग भी की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश टिकट नहीं मिल पाया। इस बारे में उन्होंने ये जवाब दिया कि भाजपा में कार्यकर्ताओं की कोई भी अहमियत नहीं है, इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। दीपू आम आदमी पार्टी की नीतियों से काफी प्रभावित हैं और खुश हैं, और वही नीतियों को वो उत्तर प्रदेश में भी लाना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि दुर्गेश सिंह के नाना राजनीति में काफी सक्रिय थे। उन्होंने सन 1975 में संजय गांधी को अमेठी के विधानसभा से हराया था। दीपू भी राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने अपने गढ़ अमेठी में कोई भी विकास नहीं किया है। आइए नजर डालते हैं। आप जो है आपने अभी अपने मतलब इंटरव्यू के दौरान ही बताया कि आप राहुल गांधी के खिलाफ खड़े थे, तो जो है प्रगतिशील पार्टी से, तो उस समय मतलब ऐसा क्या था कि जो आप राहुल गांधी के खिलाफ हुए थे और आपको लगा कि उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और राजनीति में कुछ मतलब बदलाव आने चाहिए? अरे अमेठी में काफ़ी विकास वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। राहुल गांधी जी ने कोई विकास नहीं किया। लेकिन वो तो उनका गढ़ है। हाँ, गढ़ था, अब तो नहीं है जी। और हम ये विकास के लिए भी वहाँ गए थे, क्योंकि आप अगर वहाँ जाएंगी तो देखेंगे कि वहाँ की बहुत ही हजारों समस्याएं हैं। वो कभी भी जो है वहाँ पे आए भी नहीं और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी कोई कार्य नहीं किए और वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वो ये सब देखते हुए हमने वहाँ पे मैदान में चुनाव लड़ने का जो है वो किया कि हमने कहा कि कम से कम शायद हम कुछ कर सकें जनता के लिए वहाँ की जी। तो इसलिए वहाँ चुनाव लड़ने गए थे जी। और हमारा राजनीति परिवार वहाँ भी परिवार है और हमारे नाना जी जो है संजय गांधी को हराए थे सन 1975 में वहीं अमेठी लोकसभा से। अमेठी से। हाँ। तो मतलब क्या हुआ उस समय ऐसे, मतलब क्या आपके नाना जी जबकि वहीं के थे, तो मतलब क्या कमी रह गई आपसे जो कि वहाँ आपको असफलता हासिल हुई? अब नई पार्टी थी, अभी जनता उसको समझ रही है, इस वजह से थोड़ी चूक हो गई और थोड़ा हम फैसला लेने में देर कर दिए। थोड़ा देर से गए थे वहाँ, हमें शिवपाल जी ने काफ़ी देर से आदेश किया। इस वजह से 2-3 कारण हैं जो ये थोड़ा सा स्थिति ठीक से बन नहीं पाई। इस बार आपने क्या कोशिशें की हैं जिससे आपको उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी आपको टिकट भी देगी और जनता आपको चुनेगी भी? वो तो सारी मीडिया जिले की और सारी आम आदमी पार्टी सब जान रहे हैं कि हम जिस समय सब लोग अपने अपने घर में थे कोरोना के डर से, उस समय मैं रोड पे था। राशन, चावल, आटा, मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ, मैं पूरी तरह से पूरे ज़िले में फ्री दवाइयों का जो है ऑनकॉल दवाइयाँ कोरोना किट पहुँचाने के कार्य कर रहा था मैं कंटिन्यू। तो जनता देख रही है और पार्टी भी देख रही है कि हम कर रहे हैं। अब पार्टी जो भी निर्णय ले वो मान्य है। मैं दुर्गेश जी, आप एक युवा हैं और युवा अगर चाह ले तो वो मतलब देश को बुलंदियों पर पहुंचा सकता है, और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जनता भी आपको मतलब आपकी मंजिल तक पहुंचाए और आप उन खड़े उतर सके उनकी उम्मीदों पर, और पार्टी भी आपको टिकट ज़रूर दे। बहुत ही उम्मीदों से इस बार दीपू आम आदमी पार्टी से टिकट लेने के लिए मैदान में उतरे हैं, पर सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी दुर्गेश सिंह को इस बार मौका देगी? फिलहाल के लिए इसमें इतना ही, फिर मिलेंगे नए प्रत्याशी के साथ। आप देखते रहिए एम न्यूज़। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from